वेलकम, मैं जुवैद अहमद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज हम लोग कुछ रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत सारी परीक्षाओं में एंट्रेंस वाले एग्जाम में आते हैं। आप बीएड हो गया या और भी बहुत सारी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें मतलब एंट्रेंस के पेपर में आते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है ए बी सी डी ई तथा एफ एक 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं जो एक 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। बोल रहे हैं ए चौथी पर तथा जो हो मतलब एफ है वो सबसे नीची मंजिल पर रहता है। बी जो है वो ए से ऊपर रहता है लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता, जो उससे ऊपर तो है लेकिन जस्ट ऊपर नहीं है। फिर बोल रहे हैं सी और एफ के बीच में केवल एक जो है मतलब केवल एक आदमी रहता है जो डी नहीं है। अब इनके 3 सवाल हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर ये 3 सवाल इन्हें पूछें कि जो है सबसे ऊपर कौन है, ठीक बीच में कौन है और तीसरी मंजिल पर कौन रहता है। तो हमें सबसे पहले एक 6 मंजिला हम लोग इमारत बना लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 6 मंजिला जे मानो 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। बोल रहे थे ए चौथी पर रहता है, तो ए कहां हो गया, चौथी पर, ठीक है। एफ सबसे नीचे, तो एफ कहां हो गया, सबसे नीची मंजिल पर रहता है। बी जो है वो ए से ऊपर है, अब बी ए से ऊपर या तो 5वें नंबर पे होगा या 6ठे पर होगा, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ठीक ऊपर नहीं रहता है, तो वो क्या इससे जस्ट ऊपर नहीं है लेकिन ऊपर है, तो फिर 2 ही तो पोजीशन है, तो वो कहां होगा, जाहिर सी बात है नंबर 6 पे होगा। फिर बोल रहे हैं कि सी और एफ के बीच में एक आदमी है, सी एफ तो ये है तो सी पक्का यहां पर होगा। अब इनके बीच में एक व्यक्ति है, डी नहीं है, तो डी नहीं है तो कौन बचा, फिर बचा ई, तो पक्का ई होगा और डी कहां हो जाएगा, यहां पर, ठीक है। अब पहला सवाल था सबसे ऊपर कौन है, तो कौन होगा सबसे ऊपर, बताओ। सबसे ऊपर होगा वी जो 6 नंबर पे है, तो वी है पहले वाले का आंसर। दूसरे में कह रहा है ठीक बीच में कौन है, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो बीच में अब जाहिर सी बात है बीच में 2 फंस रहे हैं इसमें। अगर 5 मंजिला होती तो 1 फंस जाता, बट 6 हैं तो बीच में कितने होंगे, 2 होंगे बीच में, तो बीच वाले का आंसर हो जाएगा ए और सी, या सी ए भी हो सकता है। इसके बाद करें तीसरी मंजिल पर कौन है, तो गिन लो 1 2 3, तीसरे पे कौन है, सी है तीसरी पे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, समझ आ गया। लिखा है कि यदि दिल्ली को कूट भाषा में 73,541 लिखा जाए। अब ये कोई क्लियर नहीं है, किसी को भी किसी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं। ये मतलब कूट का मतलब है कोई भी छुपी हुई भाषा, कोई पासवर्ड टाइप से। उसी प्रकार कह रहे हैं ये कि और वर्ड दिया हुआ है, कैल को कुत्ता में हो सकता है सही प्रोनाउंस ना कर पाऊं, पर ये एक जो है वर्ड लिखा हुआ है, इसको इन्होंने इतना नंबर में लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं तो इसी भाषा में हमें इन्हीं दोनों को नंबर का आंकड़ा लगा के बताना है। तो ये जो तीसरा वर्ड दिया हुआ है कैल की जो है कैली कट, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब हमें यहां पर सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन अच्छे से बताता हूं। देखो यहां पर जो ये वर्ड है इसमें ज्यादातर इसी के वर्ड आए हुए हैं, इसके वर्ड खास कोई आए मतलब जो यूज नहीं हुए, लेकिन कुछ हम लोग आंकड़ा लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली देखो, इसमें यहाँ पर DELHI और इसका नंबर दिया हुआ है 73,541। इसका मतलब हो गया कि जो D है वो 7 है, D जो है वो 7 नंबर पे D है, E का नंबर 3 है और L का नंबर कितना है 5 और H का नंबर है 4 और I के लिए दिया गया है 1। ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम आंकड़ों में दिया जाए, कभी उल्टा हो सकता है, कभी कहीं बीच से ले सकते हैं, मतलब शुरू के 3 सीधे ले लिए फिर शुरू के 3 उल्टी लिख दिए, ऐसे करके हो सकता है। इस प्रकार जो ये दूसरा वाला वर्ड दिया, देखो इसमें सी का नंबर क्या दिया है 8, सी के लिए नंबर 8 दे दिया गया है और ए के लिए नंबर दे दिया गया है 2, ए के लिए नंबर 2 दे दिया गया। इसी तरह से जो एल है उसका नंबर 5 यहां भी था और एल के लिए 5 नंबर यहां भी है। अब हमें क्या है थोड़ा सा देखने से ही आंकड़ा लग जाता है। अब देखो CAL है तो CAL का मतलब है सी का नंबर होगा 8, ए का नंबर होगा 2 और एल का नंबर होगा 5, तो CAL तो देखो इसमें 8 और 2 5 से कौन तीसरा वाला शुरू हो रहा है। अब बाकी का सारा मैच नहीं भी करेंगे तब भी चल जाए, क्योंकि इन रीजनिंग में जो एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं इसमें हमें टाइम को जो होता है थोड़ा बचत करना पड़ता है। अगर पूरा जो पूरा सॉल्व करने लग गए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, टाइम चला जाएगा। तो इसका विकल्प कौन सा हो गया, सी। उम्मीद है समझ आया होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं। ये सवाल जो है जो बच्चे 10th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन ये हम लोग जो है एंट्रेंस की परीक्षाओं के लिए देख रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत जल्दी ऑप्शन लगाना होता है, ठीक है। तो कह रहे 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले एक माँ की आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी थी,
5 वर्ष पहले उसकी उम्र अपनी पुत्री से 3 गुनी थी, कह रहे 5 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वो 2 गुनी रह जाएगी, 2 गुनी बचेगी केवल 5 वर्ष बाद। तो कह रहे हैं अभी पुत्री की आयु कितनी है। अब यहां पर हमें बहुत जल्दी से इसका सॉल्यूशन करना है, बहुत जल्दी से। ऑप्शन दिए गए हैं 5, 10, 15 या 20 वर्ष, कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि जो माँ है तो माँ की आयु है x वर्ष और जो उसकी जो पुत्री है, पुत्री की उम्र कितनी है 22 वर्ष। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले के लिए क्या हो जाएगा x - 5, तो पुत्री की भी 5 वर्ष कम होगी। ये जो हम आयु मानते हैं x y, जो वर्तमान आयु मानते हैं, वर्तमान प्रेजेंट जो आयु है उनकी वो x वर्ष है और पुत्री कितनी है 22 वर्ष है। इसके बाद में 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी x - 5 और बेटी की हो जाएगी 22 - 5। तब बोल रहे हैं कि वह उससे 3 गुनी है, तो 3 गुनी के बराबर कर देना है और इसको जल्दी से x - 5 इसके अंदर गुणा कर दो। 3 माइनस कितना हो गया 15, ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरा जो देखते हैं, कह रहे 5 वर्ष बाद जो उसकी उम्र केवल दोगुनी रह जाएगी। तो 5 वर्ष जब पहले कहते हैं तो 5 माइनस कर देना होता है, और जब 5 वर्ष बाद कहेगा तो 5 उसमें जो है बढ़ा देना होता है और ऐड कर देना होता है। तो दूसरी समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना है, x + 5 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 22 + 5 और पुत्री की उम्र रह जाएगी 2 गुनी, तो उसमें 2 से गुणा कर देना है। अब इसकी जब अंदर गुणा करोगे तो x + 5 बराबर हो जाएगा 2 प्लस का 10। अब ये बन गई इक्वेशन 2। इन्हें आपस में माइनस कर लो जल्दी से, घटा दो, इसे माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे तो x से x कट जाएगा, जब माइनस का 5 और माइनस का 5 माइनस का 10, 3 बाई से 2 बाई घटेगा तो केवल बाई बचेगा। 15 माइनस के 10 माइनस के 25, इसको इधर उठा लाओ, इसको इधर उठा लाओ, तो माइनस का 15 हो गया प्लस का 25 हो गया बराबर 25 बराबर 22। तो कितना बचा 15 वर्ष, यानी कि जो बेटी है वो 15 वर्ष की होगी। चलो एक सवाल और है, रीजनिंग का ही है। अब इसमें क्या बुद्धि घूमने वाला सवाल है। कह रहे हैं Q जो है वो पुत्र है P का, X पुत्री है Q की, R बुआ है X की और L पुत्र है R का, तो L क्या लगा P का। ऐसे सवाल हैं, 1-2 बार में तो पल्ले नहीं पड़ते। चलो हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये 4 ऑप्शन है, द्योता पौत्र होगा, द्योती पुत्री भतीजा सब है आंसर में। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो जैसे कि ए बी जो है वो 2 माँ बाप हैं। अब इनका एक बेटा हुआ एक बेटी हुई, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का जो पुत्र होगा या पुत्री होगी, बेटा या बेटी होगी जो भी, और बेटी का जो भी पुत्र होगा या जो भी पुत्री होगी, तो जो बेटे का जो पुत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाती या नातन, नातन बोलते हैं, नाती नातन बोलते हैं। और जो बेटी के पुत्र या पुत्री होते हैं उसको बोलते हैं ध्योता, ध्योता बोलते हैं, या फिर जो है ध्योती बोलेंगे, या फिर इसको हम पौत्र भी कह देते हैं, पोता है, सुना होगा तुमने पोता, या फिर इसको पौत्र बोलते हैं। ये 3-4 चीजें होती हैं। अब हमें सवाल समझ लेना है कि क्या है, बेटे का बेटा हो या बेटी हो उसको कहेंगे नाती नातन, और जो बेटी के जो बेटे या बेटी होते हैं उन्हें कहते हैं ध्योता ध्योती या पोता या पौत्र कह देते हैं हिंदी में अगर बहुत ज्यादा चले जाएं। अब इसमें कह रहा है कि जो मतलब Q है पुत्र है P का। Q कौन है, Q है पुत्र है किसका, P का, जो P का पुत्र है। इसके बाद कह रहा है X जो है वो पुत्री है Q की। अब Q की पुत्री है कौन, X, जो इसकी पुत्री है। अब क्या वो पुत्र की पुत्री हो गई। फिर कह रहा है जो R है वो बुआ है X की, तो J कौन है, R जो है वो बुआ है किसकी, X की बुआ है। अब जाहिर सी बात है जब जो P का पुत्र है Q की पुत्री है कौन, X, तो X की बुआ है कौन, R। इसका मतलब है ये दोनों कौन हो गए, भाई बहन का रिश्ता हो गया, इनमें बहन भाई हो गए। समझ आया कि नहीं आया। अब इसके बाद में कह रहे हैं जो R है, जो L है, L पुत्र है R का, तो यहां पर जो L होगा, ये जो L है वो पुत्र है किसका, R का, तो ये भाई बहन है। तो अब कह रहे हैं तो L क्या लगा P का। अब जी L का क्या संबंध है इससे P से, तो देखो यहां पर जी क्या है, इसका पुत्र है तो पुत्र की बहन जो है
तो वो इसकी बेटी हुई कि नहीं हुई। अब इसकी बेटी का पुत्र है तो क्या हो गया, बेटी का पुत्र कौन होगा, द्योता द्योति। तो इसमें आंसर कौन सा है, ये विकल्प सही है। समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी ये चैनल नया है, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए जिससे कि ये चैनल बहुत आगे पहुंचे और मैं ऐसे से बहुत सारे कॉन्टेक्ट, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज आप सबके साथ लगातार शेयर करता रहूं। थैंक यू।